जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पे देखिए कि जलसेचन व्यवस्था आम पूर्व देखुले पे कौन कृषि भित्तिक बसति और कृषि उपादान। तो यहाँ आम मेजर 3 हिस्ट्री जहाँकि आम कोर 3 बोली आगुरी था। तो अब एन 2020 अनुसार से मेजर 3 हो। तो पे देख क्लास 2 स्टार्ट करवा। तो पे अच्छी जलसेचन व्यवस्था देखिले कृषि केमती कौन उत्पादन करागला तार जलसेचन व्यवस्था से समय केमती थी बा इरिगेशन सिस्टम। जल ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द मध्य जो कृषिभित्तिक समाज गढ़ उठी तार मुख्य उत्स था जलसेचन व्यवस्था। कृषिभित्तिक जो समाज गढ़ उठी ना तार मुख्य उत्स कौटे था ना जलसेचन व्यवस्था। जलसेचन व्यवस्था जो कृषिभित्तिक समाजटा गढ़ उठी कारण ए विषय बहु पूर्व लोक मान ज्ञान रहा। कारण ये जो जलसेचन व्यवस्था विषय बहु पूर्व लोक मान ज्ञान था। प्रायतः विभिन्न साहित्य उत्पादन यथा वेद प्रभुतिर जना जाए जे वैद्य जुगर आरंभ कर कृषि निमित्त उत्तम जलसेचन व्यवस्था मान ग्रहण कर माने वैद्य जुगर ही कृषि क्षेत्र में उत्तम जलसेचन व्यवस्था ग्रहण कर अर्थात 300 ख्रीष्टाब्द बेलू अर्थात मौर्य शासन बेलू ए दिगर शासक मैंने विशेष ध्यान देते। धीरे धीरे जो मौर्य शासन आसला ख्रीष्टाब्द 300 बेलू से शासक मैंने विशेष ध्यान देते जलसेचन व्यवस्था पर। ख्रीष्टपूर्व 300 बेलू अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य समय ग्रीक राजदूत मेगाथिनिस भारत परिभ्रमण आसते। ख्रीष्टपूर्व के 300 जो मेगाथिनिस आसते भारत में से उल्लेख करते समग्र भारत में जलसेचन सुविधा थिला और वार्षिक 2 फसली कृषि उत्पादन द्वारा देश समृद्धिशाली हो पाता। कौन थी ना पे जो समग्र भारत वर्ष भारत में जलसेचन सुविधा थिला और वार्षिक 2 फसली पे मैंने कौन बुझे ये मैंने 2टा फसल वर्ष 2 प्रकार फसल कर माने जमी आम धान कटा सरीगला सब कम तरह मुग कि बिरी कि आउ गोटे कौन गोटे मांडिया कि जहाँ सब आउ गोटे फसल कर कृषि उत्पादन देश समृद्धिशाली हो पाता। एथर जना जाए मौर्य शासक मैंने एक जनमंगलकारी राष्ट्र गठन प्रतीक थे। मौर्य मैंने कौन गोटे जनमंगल राष्ट्र गठन कर गोटे कौन थे प्रतीक थे। आम यहाँ देखले जापर मेगाथिनिस से राज्य को एक उत्तम शासन प्रणाली देवा सहित अनेक जनहितकर कार्य मान करते। से राज्य गोटे उत्तम शासन व्यवस्था थे बहुत भल भाव शासन करते। सहित कौन राष्ट्र अनेक जनहितकर माने लोक मान भल बहुत भल भल कार्य करुले। एमध्यु पे कौन है एमध्यु कृषि उन्नति निमंते जलसेचन व्यवस्था को अधिक गुरुत्व दिया। ये कौन जलसेचन व्यवस्था पे देख कृषि मुख्य जिन जल जल ना कृषि कार्य करना से जलसेचन व्यवस्था बहुत भल भाव गुरुत्व देते। एगुड़िक से एक धार्मिक और नैतिक बोली मानते मैंने जलसेचन व्यवस्था कृषि केमती उन्नति आने से जिनटा से धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानुले। से अनेक केनाल ह्रद पुष्करिणी और कूपमान खनन कर केवल जो कृषि क्षेत्र पानी जोगे देते ता नुहे से पानीय जल मत सुविधा करते। से केवल जलसेचन व्यवस्था कले मुख्यतः पानी माने जमी चाष जमी पानी देवाटा बुझी था सेमती नहीं से पानीय जल पीवा जो शुद्ध जल दरकार तार सुविधा करते। से वर्षा जल कृत्रिम उपाय संरक्षित कर केनाल ह्रद पुष्करिणी भर्ती करते। एथिरू कृषि क्षेत्र जल जोगे देते। से जी वर्षा जल से केनाल माध्यम सब केनाल कि ह्रद कि आम पुष्करिणी भर्ती कर देते वर्षा जल सबुठ माने ए गाँ रास्तार शेष मुंडे जो पानी जामर से कौन गोटे केनाल करदे से गाँ पोखरी माने माने संजोग करदे पानी गला पोखरी की पोखरी जो पानी फुल होगा जिते चाष कार्य दरकार 2 फसली तो माने 12 मास जाक चाष कर तो सहीठू पानी माने चाष जमी दि जाता जहाँफल कृषि कार्य बहुत भल भाव होता। से समय अनेक राज्य कर्मचारी कृषि जमी गुड़िक मापचुप करने और जलसेचन व्यवस्था तदारख करने नियुक्त होते बोली मेगाथिनिस विवरण जनाए। से समय मैंने कृषि जमीर माप करने के कौन चाष जमी रही है कौन दरकार ता सहित जलसेचन व्यवस्था केमती कौन अच्छी तार तदारख करने सब नियुक्त होते। एमध्य मौर्य शासक मैंने एक स्वतंत्र विभाग स्थापना करते और जलसेचन व्यवस्था उपयोग करुवा कृषक मैंने एक प्रकार कर प्रदान करते। जे जो आमर जो कृषक मैंने जलसेचन व्यवस्था उपभोग करते से गोटे कर प्रदान करुले। विभिन्न प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक यथा हृदय दामन जूनागढ़ शिलालेख रु जना जाए चंद्रगुप्त मौर्य समय पुष्यगुप्त नामक जैनिक प्रादेशिक शासनकर्ता को गिरना ठार सुदर्शन ह्रदर खनन निमंते निर्देश देते। माने जो आम गिरना ठार सुदर्शन ह्रद रही तार खनन पर निर्देश देते क्या ना पुष्यगुप्त बोली जड़े जो प्रादेशिक शासनकर्ता निर्देश देते। परवर्ती समय अशोक प्रादेशिक शासनकर्ता डुमास्का द्वारा यह ह्रद
सहित अनेक केनाल संयुक्त करथिले तारे कि आसिले अशोक आसिले तांकर शासन के प्रादेशिक शासनकर्ता थिले डुमास्का तांक द्वारा गोटे एई ह्रद सहित अन्य सब केनाल संयुक्त करथिले। यह 100 फुट ओसार थिला 100 फुट ओसार विशिष्ट थिला। याको शाक सम्राट रुद्रदामन तांक समय मरामती करथिले। तांक समय किए रुद्रदामन हमर ए जो सुदर्शन हृदय खनन पाई खनन करथिला तार मरामती अवतर करथिले कि हमर रुद्रदामन। तो देख पे मैंने सेहीपरि भाव में जलसेचन व्यवस्था सम्बन्ध में अनेक साहित्य उपादान यथा ऋग्वेद अथर्ववेद पुराण रामायण और महाभारत प्रभृति जनाए। या व्यतीत आंध्र केतक मुद्रार जलसेचन व्यवहृत चक्र छवि रही देखा जाए। चक्र मान जलसेचन चक्र छवि रही देखा जाए। एथर जनाए जे यह समय जलसेचन व्यवस्था निमंते राजा मैंने बेस जत्नवान थे। युड़ आम देखले जापर जे से समय राजा मैंने जलसेचन व्यवस्था केमी पूरा जत्नवान था मान जत्नवान थे माने कृषि उपर के ध्यान देते राज्य कि देशर मंगल बहुत चिंता करुले। केवल मध्य शासन नुहति पे सातवाहन शासक मैंने जलसेचन व्यवस्था अनेक गुरुत्व दिए। आम केवल कह मध्य शासक मैंने ही कहते जो आम कौन कहे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ये गुड़ कहले कि ना सातवाहन शासक मैंने जलसेचन अनेक गुरुत्व दिखती। जमी हलंगर गाथ सप्त सती पानी उठावा यंत्र कहते राहत घड़ियो गोटा कौन कहे पे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ कहला राहत घड़ियो कौन पे राहत घड़ियो यहाँ बहुत इंपोर्टाट कौन ना पानी उठावा यंत्र विषय उल्लेख रही जहाँकि कूप पुष्करिणी नदी जल उठाया बहुत होता है कौटा राहत घड़ियोटा भी बहुत इंपोर्टाट से पानी उठावा यंत्र। सेपरी भाव में नासिक गुंफा अभिलेख और अमरावती ठार प्राप्त एक शिलालेखर ओड्रेयानिक एंत्रिक नामक एक जल उत्तोलनकारी जंत्री मान संघ विषय में वर्णना कर जो जंत्री मैंने कौन इंजीनियर मैंने जो पानी वाटर इंजीनियर कहगला आम से गोटे संघ विषय में वर्णना कर गुजरात प्राप्त गौड़ शिलालेखरे जैनिक सक्षत्र त्रप तांकर लोकहितकर कार्य विषय में वर्णना कर वर्णना कर लोकहित जो कार्य करते वर्णना कर लोक मंगल निमित्त अनेक कूप पुष्करिणी खनन करते कि जैनिक किए सकक्षत्रप से अनेक पुष्करिणी कूप खनन करते जनाए। नासिक शिलालेखर जनाए ऋषभ दत्त नामक जड़े सकत सत्रप अनेक कूप पुष्करिणी खोलाई सेपरी कन्हरी शिलालेख जनाए जड़े बणिकर एक पोखरीदान विषय उल्लेख रही गोटे बणिक गोटे पोखरीदान करते जलसेचन। तेणु यह उपादान गुड़ जनाए ख्रीष्टपूर्व 300 ख्रीष्टाब्द मध्य कृषि कार्य निमंते जलसेचन व्यवस्था त्वरान्वित होता है और यहाँ द्वारा कृषि संप्रसारित होता है। मैंने ये विषय गुड़ बा शिलालेख गुड़ आम पढ़ले आम से इतिहासटा बहुत इंपोर्टाट पे इतिहास सब गोटे तथ्य नहीं ही तैयारी होती। तो ये तथ्य गुड़ जाने द्वारा आम जाने से समय जलसेचन केमी केमी त्वरान्वित होता। उत्तर और दक्षिण भारत प्रचुर परिमाण खाद्यशस्य पनीपरिया फलमूल प्रभृति उत्पादन हो पारुला। ये शासक मैंने विशेष जत्न थे से समय पे ना शासक मैंने कृषि में बहुत कारण से समय सेमती किसी ना कृषि मुख्य जीविका थी कृषि मुख्य राजस्व आदायकारी जिन था। तो से कृषि पर बेस ध्यान देते यही समय कृषि संप्रसारित होता। तो देखिए पे पशुपालन बा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पशुपालन कह आम ख्रीष्टपूर्व 300 ख्रीष्टाब्द 300 मध्य कृषिभित्तिक अर्थनीतिर मुख्य उत्स अजद्य कृषि था मात्र सहित पशुपालन अंगांगी भाव जड़ित था। मैंने ये दुईटाक कृषि और पशुपालन दिजन जाक मैंने पूरा संयोजित होते बहु पूर्व अर्थात प्राचीन हरप्पा सभ्यता आरंभ कर वैद्य युग यही समय पर्यंत पशुपालन अर्थनीतिर एक अन्य उत्स रूप धरा जाउथिला। यही समय लोक मैंने गाई गोरु छेली मेढ़ा मईची प्रभृति पशुपालन करते कौन कौन गाई गोरु छेली मेढ़ा मईची एगुड़ी से सब पशुपालन करते कारण एमान मध्य केतक पशु से कृषि क्षेत्र में साहय करने सहित अन्य केत पशु ठार दुग्ध मांस पाते से पे आमर गाई गोरु को गाई ठार दुग्ध पाइले सहित कृषि कार्य लगाइले छेली मेढ़ा ठार आमर दुग्ध मांस पाइले मईसी ठार दुग्ध पाइले कृषि कार्य लगाइले अन्य केत पशु जता बलद मईसी पशु गुड़ माल परिवहन और गमनागमन साहय करते एगुड़ गमनागमन साहय करुले किए जो बलद मईसी। तेणु तत्कालीन समय पशुपालन निमित्त स्वतंत्र गृह बा गुहाल तैयारी होता है जैकि आमर अच्छी एम चरवा निमित्त गोपाल घर होता मैंने जो गोपाल मैंने रही गौड़ घर लोक मैंने तो से कौन पशु मान को चराउले और रखुले कौन गुहाल जो रोते कहला गुहाल। यही पशु मान चरवा निमित्त एक स्वतंत्र जमीन व्यवस्था कर जहाँकि से दुग्धजात सामग्री प्राप्त होते सरी पे भूलगला।
हाँ एक स्वतंत्र जमीर व्यवस्था करा जहाँकि गोचर भाव में परिचित था जो गोचर जमी आम कहे से माने कौन से जमी गाई चरुले छेली मेढ़ा चरुले महिषी आदि चरुले तेणु पशुपालन द्वारा लोक मान अनेक लाभ मिलता है माने पशुपालन करने द्वारा से विभिन्न प्रकार लाभ मिलता कौन कौन देखा मैंने गाई ठारू से दुग्धजात सामग्री पाते जमी आमर छेना लहुणी घी प्रभृति यह समय गोपालन अनेक कर्मचारी नियुक्ति होते विभिन्न साहित्य माने गोपालन निमंते माने गाई मानकर पालन बा देखाशुना करने बहुत नियुक्त माने बहुत कर्मचारी नियुक्ति होते से गोपालक बा से गाई चराइब गोपालक हूँ गाई चराइब दोहक से गाई दुहब माने गाई जो दुग्ध दुहब मंथक लहुणी प्रस्तुत तार काम हो लहुणी प्रस्तुत कर पिंडारक महिषी दायित्व थे व्यक्ति आम पिंडारक तथा लुब्धक बा सकारी लुब्धक से सकारी ये सब कर्मचारी रही बहुत इंपोर्टाट बहुत सहज पे वैदिक जुगर विशेषकर गोपालन उपर विशेष गुरुत्व प्रदान करा क्यों ना वैदिक जुगर आमर कौन हाँ गोपालन निमित्त बहुत गुरुत्व प्रदान करा वैदिक जुगर लोक मैंने गाई को माता भाव पूजा करते और गोपालन को पवित्र कर्तव्य रूप में मन करते मैंने सबुठ भल कम था आमर कौन गोपालन और सबुठ आमर माता थी कि ना गाई परवर्ती समय अर्थात मध्य जुगर लिखित कौटलिंग अर्थशास्त्र जनाई रोगिणा जराजीर्ण पशु को स्वाभाविक मृत्यु निमंते छाड़ी दिया माने जी जब रोगिणा होगा कि मृत्यु पाखे आसला तो छाड़ी दि जाऊला एसब व्यतीत कुकुर प्रथमे प्राचीन मानव पालन कर शिखीला कारण कुकुर ताको सब क्षेत्र साहाय्य करता माने जमी आम जाने जो प्रथमे से कुकुर माने प्रथम प्राणी पशुपाणी रूप रखी शिकार और तार अन्य गृहपालित पशु को जगिवा क्षेत्र में साहाय्य करुला कुकुर तो कम हो जगिवा या व्यतीत विभिन्न साहित्य उपादान गुड़िक कुकुर पालन विषय जना जाए से मेढ़ा पालन कर अनेक लाभवान हो पारे कारण मेढ़ा ठारू मांस और लोम प्रभृति मिलता जैक अत्यंत लाभजनक था से जो मेढ़ा ठारू मांस और लोम पाते बिक्री कर बहुत लाभवान होते तब देखिए यही सब पशुपक्षी व्यतीत ये समय अन्य राजा मैंने हस्ती पालन कर शिखी हाथी मान पालुले कारण हस्ती से युद्ध क्षेत्र में शिकार प्रभृति क्षेत्र में साहाय्य करुले तुम पे जान किसी बुझेबार जिनस ना तुम टे पढ़ी दूसरी देखनी मध्य शासन समय से सैन्य बाहिनी हस्ती बाहिनी थे हस्ती मैंने जो युद्ध क्षेत्र में ओल्ल पड़ुले ये विषय में मेगाथेनिस्कर इंडिका और कौटिल्यंगर अर्थशास्त्र जन जाए आम जब मेगाथेनिस्कर इंडिका पढ़े और कौटिल्यंग अर्थशास्त्र पढ़े तो केमती कौन हस्ती पालन होता से विषय में जापर भारत केतक अंचल यथा सिंधु उत्तर पश्चिमांचल असुर पालन विषय में जन जाए असुर मान कौन आमर घोड़ा घोड़ा पालन विषय जना जाए एगुड़िक युद्ध क्षेत्र सैनिक और राजा को साहाय्य करते राजा मैंने अश्व साहय पारिधि जाते पारिधि जो राजा मान पारिधि क्यों मैंने संयोजित होते माने संजोग होते अश्व मैंने ही थे एवं तो मरुभूमि ऑटो व्यवहार कराला ऑटो गुड़िक माल परिवहन क्षेत्र में साहाय्य करते ऑटो गुड़ कौन माल परिवहन मरुभूमि जहाज कह गले आम ऑटो एसब पशु मान व्यतीत से पशु प्रजनन विषय जानी से रेशम पोक संबंधी पालन से टीसर पोषक उत्पादन से समय ही लोक सब ज्ञान आहरण कर विषय कौटिल्यंग अर्थशास्त्र रेशम वस्त्र संबंध वर्णना देखा पाऊ एक बौद्धग्रंथर सिल्क और पाट वस्त्र विषय में उल्लेख रही मोटामोटी भाव में कह गले कृषि कार्य सहित पशुपालन अंगांगी भाव में जड़ित माने कह गले से कृषि आउ पशुपालन दिजन जाक मेड फॉर इच अदर जो कहते सेमती ही पे माने ये जी इंपोर्टाट था पशुपालन सेमती ही इंपोर्टाट था यह तत्कालीन समय अर्थनैतिक व्यवस्था एक मुख्य उत्स था आमर पशुपालन से गोटे अर्थनैतिक व्यवस्था गोटे मुख्य उत्स था पशुपालन और कृषि कार्य तो देखिले तो पे परवर्ती देखिए आम जमीर मालिकाना सत्व तो पे मुझे क्लास टी वेट रखुच्छी परवर्ती क्लास देखा रोज जय जगन्नाथ।